हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट अभी चालू ही है और कुछ 3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है बंद होने में। एंड आज मार्केट ने हेडिंग तो आपने देखा ही होगा कि कल जो हिंडनबर्ग से नहीं डरे, आज उनको ऑपरेटर ने डराया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी मार्केट में भी हमने हमारे ग्रुप में क्या किया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। ये है हमारा आज का रंगारंग कार्यक्रम। 9 बजे के करीब मैंने लिखा है 13 अगस्त। ग्लैट ओपनिंग, एक्चुअली फ्लैट ओपनिंग है, बट बायस इज ऑन अपसाइड। ठीक है। एनी डिप टिल 24 200, 23 900 विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाय। टुडे वी विल वेट एंड वॉच, काइंडली होल्ड yesterday's पोजीशन। निफ्टी में बी चॉपी टुडे with positive bias. Be stock specific. Today I believe Astral, Lemon Tree, Indus Bank may continue doing well. Let's see. All the best. इसमें से लेमन ट्री और इंडस बैंक, इंडस इंड बैंक ने जो है आज अच्छा रनअप दिया था, पर अब क्योंकि मार्केट ही थोड़ा प्रेशर में आ गया तो ये स्टॉक भी नीचे आ गए। ठीक है। डिलीवरी ट्रेड में मैंने दिया है 9:37 पे। पोजिशनल ट्रेड है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो। करंट मार्केट प्राइस उसका 754 है। टारगेट होगा 800, 850, 900 प्लस। ठीक है। फिर 10 बजे के करीब मैंने बंधन बैंक बाय करने को बोला है। इसका टारगेट होगा 220 प्लस। 10:30 बजे मैंने लिखा है वी हैव टू एक्सपायरीज टुमारो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली। सो थोड़ा चॉपीनेस रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिलेगी। ऑप्शंस प्रीमियम की फिक्र मत करिएगा, लेकिन आज अगर कुछ भी लेना हो तो नेक्स्ट या अक्टूबर मंथ का ही लेना है। ठीक है। फिर 11 बजे के करीब मैंने एशियन पेंट का एक बाय कॉल दिया है, जिसमें जिसका स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं हम देखेंगे। आज की मैंने लो का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। आई डोंट थिंक सो हुआ होगा, फिर भी देख लेंगे। फिर एक मैंने फिन निफ्टी का एक ट्रेड दिया हुआ है अगले हफ्ते का है, 20 अगस्त का। 23,000 का कॉल लेना है 124 125 पे। ये अभी कुछ 75 तक नीचे आया हुआ है। इसका स्टॉप लॉस मैंने 50 का दिया है। इसमें स्टॉप लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने मेरे ग्रुप में बोला हुआ है। इनफैक्ट हमने आज किसी का स्टॉप लॉस नहीं किया, और मैंने यही कहा है कि भले आज 24 200 के नीचे बंद कर रहा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी कॉल लेना है अक्टूबर का ले सकता है। ठीक है। 1 बजे के करीब मैंने लिखा है काइंडली होल्ड द पोजीशन एंड डू नॉट वरी, इट्स अ एक्सपायरी मूव, मार्केट इज गिविंग टुडे। शायद ग्रीन क्लोज करेगा, ये मुझे 1 बजे लग रहा था कि शायद खींच लेगा, लेकिन अब ये क्यों नहीं खींचा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ना भी करे तो नो इश्यूज, जस्ट होल्ड इट। ना भी करे यानी अगर ग्रीन क्लोज नहीं भी करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास होल्ड करिएगा। 1:45 मैंने लिखा हिंडनबर्ग मैटर इज आउट आउट ऑफ द पिक्चर। आज की फॉल इज just to scare कि Hindenburg is still active and market may tank deep and so on, so that people lose their position and also come in shorts. भले आज डाउन है निफ्टी, पर ये सिर्फ स्टॉप लॉस खा रहा है सबका। होल्ड योर पोजीशन एंड डू नॉट पैनिक। और फिर 3 बजे के करीब मैंने लिखा है दोज हु वांट्स टू गो फॉर अक्टूबर कॉल्स कैन बाय। मार्केट वोंट कोलैप्स इवन इफ इट क्लोजेस बिलो 24 200 टुडे, but please buy one or two lots only. And if already having, then kindly hold it. This fall is just to create panic on the name of Hindenburg. Relax and hold your position. ठीक है। तो ये है आज का हमने हमारे ग्रुप में जो दिया है वो। अब कुछ महारथी लोग आ जाएंगे वीडियो पे, कमेंट करेंगे कि मेरी वजह से ऐसा होता है, नहीं वैसा होता है। भाई, मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया कि आओ मेरी वीडियो देखो, और मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया, ना ही विनती की है कि मेरे कहने पे आप पोजीशन बनाओ। ठीक है। मार्केट बंद हुआ है 24 139 की क्लोजिंग आई है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ मतलब डेंजरस क्लोजिंग नहीं है। 24 120 के ऊपर है, कोई बात नहीं। देखिए, सैटरडे के दिन हिंडनबर्ग की वजह से लोग पैनिक में थे। मंडे को मेजोरिटी ऑफ द पीपल मस्ट हैव सोल्ड देयर पोजीशन, थिंकिंग कि मार्केट टैंक कर जाएगा, मार्केट जो है गहरा उतर जाएगा, नीचे आ जाएगा। कल ऐसा कुछ हुआ नहीं।
24,212 की लो बना के मार्केट टर्न मार दिया और 478 472 तक चला गया। ठीक है। जब 472 जाने के बाद में मार्केट नीचे आता है और 347 पे बंद करता है, जिन लोगों ने कल पोजीशन बनाई या जिन लोगों ने पोजीशन को बेचा ही नहीं, यानी कि अभी भी वो लोग ने होल्ड किया हुआ है, हिंडनबर्ग इज आउट ऑफ द पिक्चर। ये जो फॉल आई है, ये दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग एंड ऑल। ऑपरेटर डजंट वांट एनीवन टू गो लॉन्ग इन दिस मार्केट एक्सेप्ट देम। ठीक है। ये मार्केट में अगर कोई लॉन्ग करेगा तो सिर्फ डीआईआई करेगा, उसके अलावा जो भी कोई लॉन्ग करेगा इस तरीके की चाल चल के वो लोगों से माल खींचेगा। अब जिन्होंने यहाँ पे आज माल बेच दिया वो बेच दिया, जिन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, हम जैसे कुछ है लोग जिन्होंने जिन्होंने अपनी पोजीशन को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जरा सी भी आंच नहीं आने वाली। कल परसों परसों जो कि छुट्टी है, कल या फ्राइडे में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मार्केट फिर से अपने लेवल पे आ जाएगा। जो लोग भी आज इतने खुश हो रहे हैं कि कल तो बढ़ गया आज गिर गया दिस एंड दैट, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कल हिंडनबर्ग से पीछा छुड़ाया ऑपरेटर ने और आज रिटेलरों से पीछा छुड़ाया। ठीक है। तो मुझे इसमें इतना सा भी घबराने के जैसा कुछ लग नहीं रहा है, और ना ही ऐसा लग रहा है कि कोई स्टॉप लॉस क्रिएट करो, स्टॉप लॉस बनाओ, स्टॉप लॉस लगा दो एंड दिस एंड दैट। कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं ये कह रहा हूं जो मैंने मेरे ग्रुप में कहा हुआ है। ठीक है। बाकी इंडसइंड बैंक आज देखिए कहाँ चला गया था, 1371। 1371 से ये 50 पे आया हुआ है, कल ये 1371 को क्रॉस करेगा। उसके बाद में एंजल वन तो चलो ठीक है, ये तो आपका ट्रेड भी नहीं है, आपने शायद लिया भी नहीं होगा। लेमन ट्री कल कल की पोजीशन पे ही है, इट्स फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट। बजाज फाइनेंस थोड़ा गिरा है लेकिन ये बढ़ेगा भी उतना ही। एसबीआई थोड़ा नीचे आया है, 800 के नीचे क्लोज किया है, लेकिन ये भी बढ़ेगा उतना ही। एस्ट्रल कल की पोजीशन पर ही है, कल की लो थी 1915 की, आज की लो है इसकी कहाँ गया, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ 1903 की, और 1910 पे फिलहाल क्लोज कर रहा है। कोई ऐसा मेजर कुछ ऐसा हो नहीं गया। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक 1179 चला गया, 1179 तक चला गया, 1128 की बाइंग थी हमारी। अभी भी ये पोजीशन हमने होल्ड ही रखी हुई है एक्सिस बैंक की। ठीक है। कोल्टे पाटिल उस दिन जब हमने उसको बुक किया उसके बाद में हमने पोजीशन नहीं बनाई, थोड़ा नीचे आया हुआ है। अब एक्चुअली ना मेरे पास जगह है जगह, लेकिन हम जो है अब क्योंकि ये स्लो मूवर है इसलिए हम इसमें जा नहीं रहे, मतलब मैं खुद इसमें जा नहीं रहा। बाकी मैंने मेरे ग्रुप में तो बोला ही है कि अगर कोल्टे पाटिल ले सको आप ले सकते हैं। आज हमने बंधन बैंक में भी एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, वो मैंने शायद मेरे उसमें लिया नहीं है। 192 पे इसका बाय ट्रेड दिया हुआ है। इसका रीज़न है कि इसने जो है यहाँ पे अपने गैप को फिल कर दिया। ये जो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था तो ये यहाँ पे अपने गैप को फिल कर दिया है इसने। अब ये यहाँ से एन बनाएगा, ये जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन बनाएगा, ये फिर से जो है 220, 220 का टारगेट आएगा इसका। ठीक है। एचडीएफसी की वजह से ही जो है आज मार्केट थोड़ा सा खराब हुआ है। कोई लेकिन एचडीएफसी भी जो है कई सारे सपोर्ट्स पे है, आज ये गिरा है, कल फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे कहीं से कुछ सिर्फ पैनिक किया हुआ है, लोगों को यहाँ पे भ्रमित किया हुआ है कि लोग अपनी पोजीशन को खाली कर दे और ऊपर से शॉर्ट पोजीशन में आ जाए। ऑब्वियसली अब कल का लो ब्रेक कर दिया, कल की लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हर सेलर का आज कॉलर ऊपर होगा। ठीक है। कि हमने बोला था, अरे भाई क्या बोला था, 24,000 के 23,900 के नीचे दो क्लोजिंग करा दोगे हम खुद सेल करेंगे। ठीक है। हम भी आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी जो आपका कारवां है उसको हम भी ज्वाइन करेंगे। 23,900 के नीचे दो क्लोजिंग करा दीजिए। ठीक है। और मैं आपको कहता हूं कि ये मार्केट आपको हो सकता है इसी मंथ, हो सकता है
अगस्त में ही या फिर फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऑफ सितंबर में आपको ये 25,000 पार होता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब कल यूएस के सीपीआई डेटा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब वो तो रात को आएंगे, अगले दिन हमारी छुट्टी है तो हमें उसका इम्पैक्ट परसों को देखने मिलेगा। कल 12 बजे डब्ल्यूपीआई डेटा आएंगे, होलसेल प्राइमरी इंडेक्स के डेटा आएंगे। तो वो इतना मेरे ख्याल से मैटर नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हलचल, लेकिन कल मुझे लगता है कि कल एक सुपर डुपर ग्रीन डे होना चाहिए। वैसे वो ग्रीन डे मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था सेकंड हाफ में, पर वो नहीं आया। तो जो आज अभी नहीं हुआ है, जो सेकंड हाफ में नहीं हुआ, वो कल फर्स्ट हाफ से ही पूरा दिन ग्रीनरी ही रहेगी। अगर किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होता है, खींच लेगा मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे इतना होने के बावजूद देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी जिनको वरी करना हो करो, हाँ, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। हाँ, टाटा स्टील आज थोड़ा सा नीचे आया है, 149 के करीब कुछ आया हुआ है, पर इसमें भी जो ये देखिए काफी ओवरसोल्ड लेवल पे है। ये भी कल जो है ठीक हो जाएगा। फिर एक ट्रेड था मैंने दिया था, दिमाग में नहीं आ रहा है वो कौन सा है। जैसे मैंने आप लोगों को अमर राजा बैटरी दिया था, वैसे मैं आपको बाटा दे रहा हूँ। ये मैंने मेरे ग्रुप में अभी तक दिया नहीं है, दिस दिस इज ओनली फॉर द यूट्यूब पीपल। मैं मेरे ग्रुप में दूंगा, अभी दूंगा नहीं दूंगा बात की बात है, अब तक तो मैंने दिया नहीं है। कल अगर आपको बाटा 1400 के आसपास मिलता है या उसके नीचे मिलता है, यू कैन गो लॉन्ग इन बाटा। ठीक है। इसका टारगेट होगा 1500 प्लस का, एटलीस्ट 1500 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अभी कुछ 1402 पे ट्रेड हो रहा है। कल अगर मानो किसी रीजन से एक 10-15 पॉइंट नीचे मिले या 10-15 पॉइंट ऊपर भी मिले, अब 1400 के आसपास भले 4-5 पॉइंट, 7-8 पॉइंट ऊपर नीचे आप बाटा बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देखो कल क्या होता है। और बस ज़्यादा कुछ अभी बोलना नहीं है। कल मार्केट आपको फिर से बता बता देगा कि आज जो हुआ और कल जो मार्केट में होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो। जो लोग को भी लगे चैनल को सब्सक्राइब करने जैसा है तो कर सकता है, वीडियो को लाइक करने जैसा है तो कर सकता है। और अगर जो भी हमारी सर्विस में आना चाहे, हमसे जुड़ना चाहे तो आ सकते हैं। 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो, और 3 महीने की, 6 महीने की और 12 महीने की सर्विस होगी। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000, और 6 महीने के होंगे 5,000, और 8 महीने के होंगे, सॉरी, 12 महीने के होंगे 8,000। ठीक है। सिर्फ 12 महीने वाले में आपको अगर सीखना हो तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिल सकता है। ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। ऑन ऑन और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है तो उस पर पेमेंट करके यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। बाकी ट्रेड्स तो आपने देखे ही है। और ये भी मैंने आज इसलिए बताया बिकॉज आपको ऐसा ना लगे कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है और मैंने कहा था कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, तो हमने भी बाय ऑन डिप ही किया है। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं बोलता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ। ठीक है। हमने बाय ऑन डिप ही किया है। मेरे एक भी ट्रेड में आपको सेल ट्रेड नहीं मिलेगा बिकॉज दिस मार्केट इज नॉट एट ऑल फॉर सेल। अब जो लोग 50-100 रुपए में खुशी मना सकते हैं तो भाई वो लोग मनाओ। 25 का लॉट साइज है, हम अगर 100 पॉइंट कमाने के लिए 1 लाख रुपए का मार्जिन अटकाओ, वो मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है। हम लोग शॉर्ट करेंगे लेकिन वो लेवल आने पर करेंगे। अभी फिलहाल मुझे वो लेवल दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाए। हमने बीच में बनाई थी, बहुत अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। जो लोग मेरे फ्यूचर करने वाले क्लाइंट्स है, उन्होंने 10-10 लॉट शॉर्ट किए हुए थे मेरे मना करने के बावजूद। सिर्फ उनको इतना ट्रस्ट था कि 25,150 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, उन्होंने 25,200 का स्टॉप लॉस लगाया था और वो लोग ने बिंदास शॉर्ट किया था 10 लॉट। और कब कवर किया था उन्होंने? 24,100 पे कवर किया था फ्यूचर रेट। ठीक है। तो जब हम शॉर्ट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं।
अभी फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है मार्केट में शॉर्ट करने जैसा, या मार्केट में एक भी शेयर, एक भी अपना ऑप्शन, या एक भी जो भी आपकी बाय पोजीशन है उसको बेचना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये मार्केट रिबाउंड करेगा, और कल मुझे लगता है कल ही अच्छा खासा ग्रीन डे होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्योंकि परसों छुट्टी है तो, और ऊपर से ये सारा प्रेशर, ये सारा जो डर का माहौल फिलहाल क्रिएट हुआ है, तो कल होपफुली मुझे लगता है कि कल ग्रीन डे रहना चाहिए। बाकी देखते हैं, ठीक है। बाकी हमने जो बाय किया हुआ है फिलहाल हम अब उसी को होल्ड करेंगे जब तक कि उसके लेवल्स आ नहीं जाते। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।